अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तरक्की और बहबूद तेलंगाना की दो आंखें। आदिलाबाद में 1 साल में एयरपोर्ट का काम शुरू किया जाएगा। तरक्याती कामों की संगे बुनियाद तकरीब से वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की परवाजों की मनसूखी और ताखीर का सिलसिला जारी। मदीना से हैदराबाद आने वाली परवाज में बम रखे जाने की इत्तला। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। हैदराबाद को क्वांटम सिटी का दर्जा। तवील मुद्दती हिकमत अमली, इंफ्रास्ट्रक्चर, इख्तिराई टेक्नोलॉजी, बेहतर मेयार जिंदगी की तमानियत। वजीर IT का खिताब। रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में नौजवान का मुहलिक हथियारों से कत्ल। इलाके में सनसनी। जफर पहलवान के 2 फर्जंदान मुबैना तौर पर मुलव्विस। और रंगारेड्डी लैंड रिकॉर्ड्स महकमे के AD श्रीनिवास के दफ्तर और मकान पर ACB के धावे। गैर महसूब असासों का इंकशाफ। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 वेयर लाइफ कम्स अलाइव। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आदिलाबाद में जहां लाल बस मुश्किल थी, वो अब जिले में एयर बस ले आएंगे।
आदिलाबाद में प्रजापालना जश्न तकरीब के सिलसिले में वजीर आला ने तकरीबन 260 करोड़ रुपए से जायद के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। वजीर आला ने कहा कि 1 साल में आदिलाबाद में एयरपोर्ट का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि आदिलाबाद में मुमकिन सहूलतों के साथ एयरपोर्ट होना चाहिए। वजीर आला ने इंकशाफ किया कि वो 2 साल से 1 दिन की छुट्टी लिए बगैर काम कर रहे हैं। बहबूद और तरक्की तेलंगाना हुकूमत की 2 आंखें हैं। वजीर आला ने कहा कि साबिका हुक्मरानों ने अवाम की उमंगों के खिलाफ हुकूमत की केसीआर ने जो गुनाह किए हैं उसके नतायज भी उन्हें भुगतने पड़ेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम को केसीआर हुकूमत ने कोलेश्वरम में तब्दील कर दिया। वजीर आला ने कहा कि वो जल्द ही आदिलाबाद आएंगे और दिन भर जिले के मसाइल का जायजा लेंगे। वजीर आला ने कहा कि अगर आदिलाबाद में एयरपोर्ट कायम होता है तो यहां पर सनतें भी कायम होंगी। ఆదిలాబాద్కు ఎయిర్పోర్టు తేవాలి అని నిన్న ఢిల్లీకి వెళ్లి మోడీ గారితో మాట్లాడి ఈనాడు ఆదిలాబాద్లో ఈ రోజు నేను ప్రకటిస్తున్నా, సంవత్సరం తిరిగే లోపల ఆదిలాబాద్లో ఎయిర్పోర్టు పనులను ప్రారంభించి ఎర్ర బస్సు రావడమే కష్టం అనుకున్న ఆదిలాబాద్లో ఎయిర్ బస్సును దించి ఇక్కడ అభివృద్ధికి పునాదులు వేసి ఇక్కడ పరిశ్రమలను తీసుకొచ్చే బాధ్యత మన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది। ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ప్రజాపాలన చేస్తుంది అని నేను ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా। हुकूमत तेलंगाना ने शहर हैदराबाद को क्वांटम सिटी की हैसियत से तरक्की देने तवील मुद्दती हिकमत अमली के मुसवदे को जारी किया है। हुकूमत हिंद के इदारे नीति आयोग की जानिब से क्वांटम सिटी के दिए गए खदोखाल की बुनियाद पर हुकूमत तेलंगाना ने इसके लिए एक तवील मुद्दती हिकमत अमली का आगाज़ किया है। नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद में क्वांटम हिकमत अमली की नकाब कशाई की। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनतें श्रीधर बाबू ने इस हिकमत अमली का खुलासा करते हुए बताया कि शहर में असरी तरक्की, शहरियों की आला मेयारी ज़िंदगी, मसनूई जहानत, नई इख्तराई टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए एक आलमी हब के तौर पर तरक्की दी जाएगी। मुल्क को किसी भी शहर ने क्वांटम हिकमत अमली की शुरुआत नहीं की सिवाय हैदराबाद के। इस मौके पर अपने खिताब में श्रीधर बाबू ने कहा कि मौजूदा सदी बरक़ी और इंटरनेट से ताबीर रही, लेकिन मुस्तकबिल की सदी के तकाज़ों से निमटने क्वांटम हिकमत अमली ज़रूरी है, जिसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, साइंसी इख्तरा, इंसानी वसाइल के फ़रोग़, रिसर्च के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इस तकरीब में नीति आयोग के CEO बी सुब्रमण्यम और दीगर आला ओहदेदार शरीक थे। हुकूमत ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट जो 8 और 9 दिसंबर को फ्यूचर सिटी में मुनक्किद होगा, इससे अवाम को वाकिफ करवाने समिट के इख्तिताम के बाद 10 दिसंबर ta 13 दिसंबर अवाम को फ्यूचर सिटी का मुशाहिदा करने की दावत दी है। इसके लिए मुख्तलिफ औकात में मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलतें फराहम की गई हैं। इस सिलसिले में स्पेशल फ्री बसेस महात्मा गांधी बस स्टेशन, इमलीबन जुबली बस स्टेशन, सिकंदराबाद, कोकटपल्ली, चार मीनार, एलबी नगर और दीगर मुकामात से चलाई जाएंगी। रवानगी के लिए बसेस सुबह 9 बजे से 1 बजे दोपहर, वापसी के लिए शाम 4 बजे से शब 9 बजे तक ये मुफ्त बसें खिदमात दस्तयाब रहेंगी। बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव कांग्रेस की हुकूमत पर लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी के तहत 5 लाख करोड़ रुपए के स्कैम का इल्जाम लगा चुके हैं और हुकूमत की तरफ से आराजियात पर कब्जों का जायजा लेने के लिए वो सनती इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जुमेरात को उन्होंने जड़ीमटला का भी दौरा किया। पार्टी के अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल और अवामी नुमाइंदे KTR के हमराह थे। KTR ने कुतुबुल्लाहपुर में खुलियों से बात की और उनके मसाइल की समाअत की। बास खुलियों ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अक़ल तरीन उजरत की बात करते हैं, इस पर गुजर बसर कैसे होगी। बाद में KTR ने कहा कि लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी के नाम पर कांग्रेस जमीनों पर कब्जा कर रही है। जड़ीमटला के सनती इलाके में फी एकड़ 50 करोड़ रुपए की अराजियात को सिर्फ 1 करोड़ रुपए में देने की साजिश की जा रही है। KTR का कहना था कि अगर इन आरादियात पर IT पार्क्स तामीर किए जाते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, गरीबों के लिए मकानात तामीर किए जाते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कांग्रेस हुकूमत सरकारी अराजियात अपने दोस्तों को कम कीमत पर फरोख्त करेगी, इस पर BRS खामोश नहीं रहेगी। KTR ने कुतुबुल्लाहपुर में लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी के खिलाफ धरना भी दिया।
बीआरएस के कायद साबिक वजीर और रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर के सनती इलाके का दौरा किया। बीआरएस के मुख्तलिफ लीडर्स आज मुख्तलिफ सनती इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बीआरएस लीडर्स का इल्जाम है कि कांग्रेस की हुकूमत सनती अराजियात को 5 लाख करोड़ रुपए में फरोख्त करके स्कैम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम इसे रोकने के लिए कानूनी और अवामी जदोजहद करेंगे। श्रीनिवास यादव की क़यादत में बीआरएस के कारकुनों ने लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी के खिलाफ धरना भी दिया। गवर्नमेंट व्हिप ए श्रीनिवास ने कहा है कि अगर बीजेपी तेलंगाना से मोहब्बत करती है तो तेलंगाना राइजिंग समिट में वजीर आजम को शिरकत के लिए राजी करें। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास ने रियासती बीजेपी की तरफ से कांग्रेस हुकूमत के 2 साल की तकमील पर धरने के ऐलान को बदबख्ताना करार दिया। ए श्रीनिवास ने कहा कि वजीर आला कई बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़रा से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन रियासत के लिए मरकजी हुकूमत से कोई ताउन नहीं मिला। ए श्रीनिवास ने कहा कि अगर धरना देना है तो वज़ीर आज़म की क़यामगाह के पास दें, जो रियासत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। रियासती बीजेपी की नाअहली की तरफ से तेलंगाना को फंड्स नहीं मिल रहे हैं। मुल्क में इंडिगो की परवाज़ों की मनसूखी और ताख़ीर का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिन में मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात, ख़राब मौसम, स्टाफ से मुतालिक नए क़वायद और अमले की कमी के बायस इंडिगो की 200 से ज़ायद फ़्लाइट्स मुतासिर हुईं। बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर, हैदराबाद, सूरत और कोलकाता समेत मुल्क के 8 बड़े एयरपोर्ट से बड़ी तादाद में परवाजें मनसूख या ताख़ीर का शिकार हुईं। ज़राए के मुताबिक बेंगलुरु में 42, मुंबई में 33, दिल्ली में 38, अहमदाबाद में 25, इंदौर में 11, हैदराबाद में 60, सूरत में 8 और कोलकाता में 10 फ्लाइट्स मुतासिर हुईं। दरअसल मुसलसल तब्दीलियों और ताख़ीर के बायस कई मकामात पर मुसाफिरों और एयरलाइन अमले के दरमियान बरहमी भी देखी गई। मुसाफिरीन को हैदराबाद एयरपोर्ट पर एयरलाइंस की अमले के साथ बहस व तकरार करते हुए देखा गया। इस दौरान इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि मुल्क भर में 1232 फ्लाइट्स मनसूख हुई हैं। दूसरी तरफ मदीना से हैदराबाद आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की परवास को मुबैना बम रखे जाने की तल्ला पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। इस तैयारे में 6 रुकनी अमले के बशमूल 180 मुसाफिरीन सवार थे। अहमदाबाद सिटी के डीसीपी जोनल इंचार्ज अनिल कुमार बंसल ने बताया कि हैदराबाद एयरपोर्ट को मदीना से हैदराबाद आने वाली परवास में बम रखे जाने का ईमेल मौसूल हुआ था, जिसके बायस तैयारे को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि कोई भी मुसाफिर मुश्तबा नहीं पाया गया। इससे पहले भी हैदराबाद आने वाले तैयारों में बम रखे जाने की तल्ला झूठी साबित हुई है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मीरालम तालाब पर केबल ब्रिज की तामीर का आगाज हुआ। 430 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से तैयार किए जाने वाला यह ब्रिज रियासत में मुनफरिद नौयत का हामिल होगा। यह ब्रिज शास्त्रीपुरम चौरास्ते के रूबरू तालाब के दहाने से शुरू होकर 9 नंबर चिंतलमेट पर खत्म होगा। इस ब्रिज की वजह से शास्त्रीपुरम, आरामगढ़, ईदगाह मीरालम, हसन नगर और इसके मुत्तसिल इलाकों से किशनबाग, राजेंद्र नगर, अतापुर जाने वालों के लिए 5 से 6 किलोमीटर की मसाफत कम होगी। ब्रिज की तामीर मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से अंजाम दी जा रही है। सदर मजलिस के मशवरे से रियासती काबीना ने मीरालम केबल ब्रिज और इसके दीगर तरक्याती कामों को मंजूरी दे दी थी। केबल ब्रिज के साथ मीरालम तालाब के अतराफ साइकिल ट्रैक, चहलकदमी के लिए वॉकिंग ट्रैक, पार्क, कश्तीरानी के लिए बोटिंग डॉक और जेटी की तामीर की जाएगी। ट्रक को नैरो ज़ूलॉजिकल पार्क से मजबूत करते हुए जू से मुत्तसिल कश्तीरानी के लिए जेटी तामीर की जाएगी। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर आंजहानी के रोशैया को उनकी बरसी के मौके पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से खिराज पेश किया गया। गांधी भवन में रोशैया की तस्वीर पर सदर रियासती कांग्रेस महेश कुमार गौड़, नायब सदर कुमार राव और दीगर ने फूल डाले। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत सिलेंडर्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट डिवीजन में 50 मुस्तहक खानदानों में पकवान गैस सिलेंडर और चूल्हे तकसीम किए। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकूतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने जुमेरात को रेन बाजार डिवीजन के गंगानगर नाले के पास SNDP के कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने काम की तकमील से मुतालिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। हल्के में मुख्तलिफ काम भी मंजूर हो चुके हैं और इन कामों को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर मुतल्लिका रुकन बलदिया वासिउद्दीन भी मौजूद थे। चार मीनार के करीब निजामिया तिब्बी दवाखाने की सड़क से आने वाली ट्रैफिक को ऑटो रिक्शाओं की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर से RTC बसों को बस को शालीबंडा जाने वाली सड़क पर मोड़ने के लिए काफी वक्त लगता है, क्योंकि ऑटो रिक्शा वहां दर्जनों की तादाद में खड़े कर दिए जाते हैं और ऑटो ड्राइवर्स इसके आसपास मंडलाते रहते हैं। अगर किसी को कुछ कहा तो वो उसके साथ गलत बर्ताव करते हैं। इस सारे मसले की जिम्मेदारी चार मीनार ट्रैफिक पुलिस को जाती है, जिसके तसाहुल की वजह से ऑटो ड्राइवर्स को छूट दी जा रही है, क्योंकि वहां ट्रैफिक पुलिस की पेट्रोलिंग के बावजूद ऑटो रिक्शा हटने का नाम नहीं लेते। इतने सारे ऑटो रिक्शाओं को वहां पार्क होने की जगह तो किसी हाल में नहीं है, फिर इस पर ऑटो ड्राइवर सवारियों को बिठा कर जाते हैं। हमेशा बड़ी तादाद में ऑटो रिक्शाओं का वहां ठहरना समझ में नहीं आता। ट्रैफिक पुलिस तो कभी भी ऑटो ड्राइवर्स के साथ सख्ती करती नहीं देखी गई, जिसकी वजह से ऑटो ड्राइवरों का हौसला बुलंद हो गया है। बसों और गाड़ियों के अलावा वहां से पैदल चलने वालों का चलना भी महाल हो गया है, क्योंकि एक ऑटो रिक्शा के बाद दूसरा ऑटो रिक्शा लगा दिया जाता है। अगर कोई राहगीर ड्राइवर से कुछ कहता है तो फिर उसकी खैर नहीं, इसलिए कोई भी ऑटो ड्राइवर्स के मुंह को नहीं लगता। लोग सब्र तहम्मुल के साथ खामोश वहां से गुजर जाने में आफियत समझते हैं। ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो वहां मुस्तकिल तौर पर खड़े होकर निगरानी करे, ऑटो ड्राइवर्स को ठहरने न दिया जाए। अलावा ऐसी RTC ड्राइवर्स को तंग रास्ते में से गुजरने के दौरान जरा सी भी लग्जिश हो जाती है तो कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो सर्द मोहरी से काम लेने के बजाय वहां मुस्तकिल तौर पर अपने स्टाफ को खड़ा करे। इसके अलावा खवातीन को मुफ्त बस में सफर करने की सहूलत की वजह से बसों में खवातीन की वजह से भी बसें खचाखच भरी होती हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर्स को साइड ग्लास देखने में मुश्किलात पेश आती हैं, जबकि कंडक्टर इतने सारे मुसाफिरीन को टिकट्स इशू करने में दिक्कत महसूस करते हैं। हर दिन सैकड़ों बसें और दीगर गाड़ियां इस मुकाम से गुजरती हैं, लेकिन सड़क पर गहरे खड्डे पड़े हैं, जिससे बस ड्राइवर्स को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ बलदिया की लापरवाही तसाहुल के सबब ये सड़क मसाइल का शिकार बना दी गई है। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के दूधबावली डिवीजन में मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद सलीम ने महकमे बरकी के अहदेदारों के हमराह ITI कॉलेज के इलाकों का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए लागत से चंदूलाल बारादरी से रणमस्तपुरा नाले तक एक बॉक्स ट्रेन तामीर किया जा रहा है। इस काम में बरकी खंभे बीच में आने की वजह से काम में ताकीर हो रही है। इस सिलसिले में रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की रहनुमाई में तरक्की के अहदेदारों के हमराह दौरा किया और बरकी खंभे को दूसरी जगह मुंतकिल करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। मजलिस की मोतमद उमूमी और साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की सेहतियाबी के लिए दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह में दुआ की गई। शेखुल जामिया जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने साबिक़ रुकन असम्बली की सेहतियाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, तेलंगाना अक़लियती कॉरपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्लाह कोतवाल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन पर चादर गुल चढ़ाई गई। हैदराबाद रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में चाहरशुंबे की रात छोटापल इलाके में एक नौजवान का महलिक हथियारों से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त 35 साला जुनैद बिन मोहम्मद ब्रह्मोस की हैसियत से की गई है। इस हमले के मुलजिमीन की शनाख्त जफर पहलवान के फर्जंदान अली जाबरी और उमर जाबरी की हैसियत से की गई है और ये इत्तला है कि दोनों गुज़िश्ता रात ही पुलिस में खुद सुपुर्द हुए हैं।
पुलिस ने मकतूल के वालिद मोहम्मद बिन यूसुफ की शिकायत पर केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद जुनैद को मलकपेट के कानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो इलाज के दौरान जख्मों से जांबर न हो सके। एडिशनल डीसीपी एम.ए. माजिद ने बताया कि हमले की इत्तला मिलते ही पुलिस टीम पहुंची थी। कत्ल की वजह के बारे में उनका कहना था कि मुकम्मल तहकीकात के बाद ही इस सिलसिले में तफसीलात बताई जाएंगी। पुलिस ने कहा कि हमलावर और मकतूल आपस में रिश्तेदार हैं। मुलजिमीन के खिलाफ BNS के मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया गया है। मरहूम जुनैद की तदफीन जुमेरात को बाद नमाज असर अंजाम दी गई। दो खानदानों के दरमियान इस वाक़े को लेकर कशीदगी के पेश नज़र पुलिस ने चौकसी अख्तियार की है और नज़दीकी नज़र रखी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन ने 64 रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की और उन्हें इंतबाह दिया कि वो गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रहें। रातों में घूमने फिरने से मना करते हुए कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत मिली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहरियों से अपील की कि अगर कोई मुश्तबह सरगर्मियों को देखें तो फौरी पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करें। उन्होंने जोन के तमाम स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, मुसलसल पेट्रोलिंग करते रहें और मुमकिन तौर पर चेकिंग को जारी रखें। साइबर क्राइम पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में 3 खुद साख्ता टेलीकॉम और पुलिस मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद रिजवान, विक्रम सिंह और निखिल कुमार ने एक शख्स को फोन करते हुए इल्जाम लगाया कि वो गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस हैं। मुतासरा शख्स को कार्रवाई की धमकी देकर 37,70,000 रुपए मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल कराए गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए इस टोली को गिरफ्तार किया है। ये टोली इस तरह के 6 केसेस में मुलविस बताई गई है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस की क्राइम टीम ने गुम और लापता हुए मोबाइल फोन्स का पता चलाते हुए इसे हकीकी मालिकीन के हवाले किया। तकरीबन 24 मोबाइल फोन का पता चलाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ए सुधाकर और इंस्पेक्टर पुलिस आर गोपी की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। मोबाइल पाने वालों ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस से इजहार तशक्कुर किया है। तेलंगाना महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी की टीमों ने जुमेरात को रंगारेड्डी जिले लैंड रिकॉर्ड्स महकमे के AD श्रीनिवास के दफ्तर और मकान पर धावे किए हैं। तफसीलात के मुताबिक कलेक्टर ऑफिस के अलावा भोजाल में वाक़े माई होम में उनकी क़यामगाह की भी तलाशी ली गई है। रंगारेड्डी और इसके आसपास के इलाकों में तकरीबन 6 मकामात पर धावे किए गए हैं। महबूबनगर जिले में एक राइस मिल की मिल्कियत का पता चला है, जबकि बेनामी इमलाक के अलावा आमदनी से ज्यादा असासों का इंकशाफ भी हुआ है। जुमेरात की दोपहर तक भी मुख्तलिफ मकामात पर धावों का सिलसिला जारी था। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो,
डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन। जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तरक्की और बहबूद तेलंगाना की दो आंखें। आदिलाबाद में 1 साल में एयरपोर्ट का काम शुरू किया जाएगा। तरक्याती कामों की संगे बुनियाद तकरीब से वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की परवाजों की मनसूखी और ताकीर का सिलसिला जारी। मदीना से हैदराबाद आने वाली परवाज में बम रखे जाने की इत्तला। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। हैदराबाद को क्वांटम सिटी का दर्जा, तवील मुद्दती हिकमत अमली, इंफ्रास्ट्रक्चर, इख्तिराई टेक्नोलॉजी, बेहतर मेयार जिंदगी की तमानियत, वजीर IT का खिताब। रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में नौजवान का मुहलिक हथियारों से कत्ल। इलाके में सनसनी। जफर पहलवान के 2 फर्जंदान मुबैना तौर पर मुलव्विस। और रंगारेड्डी लैंड रिकॉर्ड्स महकमे के AD श्रीनिवास के दफ्तर और मकान पर ACB के धावे। गैर महसूब असासों का इंकशाफ। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का फिलहाल यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।